I think given that the two right-handers and the middle, gets a lot of play. All of a sudden, underarm throw from Miraz, asking the question. And Aga making a point for himself also. Now Tanvir Ahmed has gone upstairs. Mal Bhavasena confirms it is Rocket OUG. Bank decision pending. Yeah, I mean so. सलमान अली आगा बॉल उठा के मिराज को दे रहा है और मिराज ने बॉल उठा के विकेटों को मार दी है. मिराज, यू नीड टू विथड्रॉ दिस अपील. दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता. वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश. बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से. बांग्लादेश को ये अपील विथड्रॉ करनी चाहिए थी यार. अब आप जो आगा जो रन आउट हुआ है वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है. और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की. लेकिन ये क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो. अमीन, आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार. और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख के. आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई. वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए. भाई तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश, जी हमारे भाई हैं, ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम. हमारा क्या लगता है मिराज जो आगा उसको बॉल पकड़ के दे रहा है, हम क्यों उनको इज्जत दे जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा? उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तुम मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूं. जब आप फजूल में लोगों को इतनी इज्जत दोगे तो वो यही सलूक करेंगे आपके साथ, और वो हुआ है आपके साथ. आप आउट हुए, फिर आप बाद में आपको गुस्सा चढ़ा है ना, अब सारे लोग बोलेंगे गलत हुआ, ये भला हुआ. लेकिन द पॉइंट इज टेक्निकली ही इज राइट. भाई हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई. जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं. आज भाई मेहंदी हसन ने आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है. बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है. इतने ढीठ लोग हैं. ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप हो तो ये मामला बनता ही ना. क्योंकि आप देखें ना, आप बॉल हो रहे हो, आप ऑलरेडी क्रीज से बाहर हो. ये गलती है आगा की. आप क्रीज से बाहर हो, बॉल उसने मारा, आपके पैड को लगाया, आप वहीं पे खड़े हो, तो ये आपकी गलती है. देखिए दोनों तरफ है. आप बिल्कुल ये ना बोले कि बांग्लादेश ने भी गलत किया. 50% आगा की भी गलती है. आप क्रीज से ऑलरेडी बाहर हो भाई, आप क्यों बॉल रोक रहे हो, आप क्यों उठा के दे रहे हो? तो ये आगा की गलती है. शेम ऑन यू मेहदी हसन मिराज, बांग्लादेश के कप्तान. शेम ऑन यू लिटन दास. शर्म आनी चाहिए आप लोगों को. क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है किसी वजह से, लेकिन ये क्या गंदी एग्जांपल्स आप लोग कायम कर रहे हैं यार. ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी. मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का. हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लाड भी करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है. जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है. आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते. अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी. अब अपील की तो अंपायर ने ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे? बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी. आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे दो. स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं. अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से. आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो. क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो. लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था. अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लग गई थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया. बोल रहा हूं कि आगा एक तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर, अगर वो क्रीज से बाहर नहीं होते तो फिर अलग बात है. इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार. आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है. अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए. दैट वाज नॉट आउट यार. शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार. और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए. यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है. यार ये तो मजाक है यार. ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और उन्होंने अपील भी विड्रॉ नहीं की. और जितना गुस्सा किया सलमान अली आगा ने, अपने हेलमेट उठा के नीचे फेंका है, ग्लव उठा के नीचे फेंका है, और मेहदी हसन मिराज को भी जाते जाते उसने बातें सुनाई है, और बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है, बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है. एंड आई होप कि उसको 3-4 मोटी मोटी निकाली हो
वो लिटन दास भी आगे आया आगा के पास, तू हो रखे आंदा जरा लिटन दास, तेन दस दे सी, तू आई जाता 2 कदम अगे, लिटन दास तू आई जाता 2 कदम अगे, तेन दस दे सी। बंदे दे पुत्र बनो, किन लोगों से सीख रहे हो? पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम बांग्लादेश, शेम ऑन यू, वेरी पुअर अप्रोच फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट टीम। और यहां पे आईसीसी को भी तो कुछ करना चाहिए ना यार, ये कैसे कवानीन है जिसमें एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो बॉल उठा के दे रहा है, लेकिन नहीं। और बाद में जब आईसीसी के अवार्ड होते हैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए एक अवार्ड आ जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द ईयर। तो क्या फायदा है ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यार? दिस इज नॉट ऑन। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैच के बाद में दोनों अच्छे तरीके से हैंडशेक करें, दोनों अच्छे तरीके से कहें इट्स ओके, इट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। दिस इज नॉट यार ऑन, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए रेफरी के आगे। ओ भाई, ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पे ये है कि बल्ला वो रखे भी कैसे? सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है, और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं, ये और ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे ये? ऐसा तो नहीं करेगा वो। उसने बोला, उसने लानत भेजी है, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहां पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। तो उसने पकड़ के डंडों पे मार दिया। फिर सलमान अली आगा बाहर गया निकल के, जनाब जाते हुए बड़ा फूं फां करते हुए, ग्लव्स ये तो वो तो हेलमेट तो ये तो क्या चल रहा है ये वो। तो पहले तो उसका दिमाग चेक करें, वो हाथ से पकड़ के देने लगा था। पहले सलमान अली आगा बॉल हाथ से पकड़ के देने लगा था, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ये तो बांग्लादेशी वो है जो टाइम आउट कर देते हैं प्लेयरों को, तो 2 मिनट क्रीज पे ना पहुंचे। तो उस मोटे दिमाग में जब तक ये बात आई कि मैं तो क्रीज में बाहर हूं और ये बॉल पकड़ के ये मार भी देगा, तो तब तक वो सोच रहा था, उसने वो काम कर भी दिया। तो ये है जनाब जिनके लिए अभी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई हिसाब ना किताब। तुम लोगों का हम भी गला फाड़ फाड़ के कि भाई तुम लोगों की बातें मानी जा चुकी हैं, तुमने अपने मैच कोलंबो में खेलने हैं, तुम्हें क्या लगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उनका काम ठीक है, वो बायलैटरल भी खेलते हैं इंडिया के साथ, वहां से उनके भी सारा हिसाब किताब ठीक है। अभी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने बीच में सीरीज रखी हुई है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, उनके हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे। तुम हमें बीच में मामे खान बन रहे हो, तुम हमें बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, और उनको कोई एहसास नहीं है। अजीब किस्म की ये जो इनको हीरो बनने का शौक होता है ना, तो वो आगे कभी, पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया, और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे ना, वहां पे सपोर्ट करेंगे। और यहां पे जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सपोर्ट करना, उधर भी उन्होंने उस पर शू कर दिया। वैसे तो सलमान को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बन के हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस। उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। सलमान साहब बहुत बड़े राजा इंदर है, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं अपने में अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, रमजान छिपा तो मैं ही हूं, मैं ही सब तो सबकी यहाँ चैरिटी करने आया हूँ। वो नीचे झुकते हैं बॉल उठाने के लिए। अब ये इनकी बेवकूफी, ये इनका सलमान बीइंग नाइव और बीइंग स्टूपिड, और सामने वाला ही वाज बीइंग कनिंग, ही वाज बीइंग क्लेवर, ही वाज बीइंग स्मार्ट, कि उसने वो मौका देखा कि बाहर में डालो, मुझे बॉल दे रहा, बॉल उठाओ मारो स्टंप पे, तो बाहर है क्रीज के। ही मेड द अपॉर्चुनिटी। अब बांग्लादेश वो टीम है जो टाइम आउट पे रोले डाल देती है, इस पे तो उन्होंने रोना गाना डाल देना था। सो भाई ये तो रूथलेस हो जाते हैं जब इनसे ओपोनेंट की विकेट नहीं ली जाती। बैटिंग 2 सेशन के कोलैप्स की है। और फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, किधर हो गया फड्डा भाई? मैच में हो गया फड्डा। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोगों को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर फड्डा हो गया है। आज जिस घटिया तरीके से मेहदी हसन मिराज ने आगा को आउट किया, लिटरली उसके बाद मेरी नजर में उसकी इज्जत इतनी सारी भी नहीं रह गई। अबे इतना गंदा मैन कैट तो अश्विन नहीं करता था, मतलब कहां से तूने ये सीखी है? कौन से बांग्लादेशी क्रिकेटर से तूने इंस्पिरेशन लिया मेरे भाई? देखिए रिजवान बॉल खेलता है, आप देखिएगा जाके, रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए। अच्छा, सलमान अली आगा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉट टू जस्ट के जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है। मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी, ठीक, एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज हैज रीच देयर, उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पांव के पास गिरती है, तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए, बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट थ्रोज इट एट द स्टंप्स एंड इट्स अ क्लियर रन आउट। बिकॉज़ वो जो रन आउट हुआ भाई, तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। वो शकीबुल हसन को देखें तो वो टाइम आउट कर दिया था उसको, अगर आपको याद हो,
वो एंजेलो मैथ्यू को, श्रीलंका वाले को। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा मतलब देखें दिमाग तेज है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो ये है तो वो है। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। सलमान अली आगा के साथ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है, क्योंकि उनको जिस तरह से आउट दिया गया है या उन्हें आउट किया गया है, बांग्लादेश ने बहुत बुरे तरीके से धोखा दे दिया पाकिस्तान को बीच मैच में सलमान अली आगा को, है ना जी। तो हुआ क्या कि मिराज बॉलिंग करा रहे थे और सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइक रेट पे थे, सामने से शॉट मारा गया और हुआ क्या कि मिराज बॉल लेने जा रहा था तो आगा सलमान बीच में आ गया, आगा सलमान को बॉल लगी और नीचे गिरी, तो आगा सलमान बॉल उठा के दे रहा था, उससे पहले मिराज ने बॉल उठा के एकदम से विकेटों पे मार दी। आगा सलमान हक्का बक्का कि क्या हो गया मेरे साथ, अपील कर दिया अंपायर के सामने और आगा सलमान को आउट दे दिया गया। मतलब भाई वैसे रूल से तो आउट ही है, ऐसा नहीं कि नॉट आउट है, आउट है ये, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं जी गलत हो गया भाई, जो मर्जी है बांग्लादेश ने दे दिया धोखा। तुमने भी तो बांग्लादेश को धोखा दिया था, तुमने भी तो T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को धोखा दिया था, जाओ बैक करो, कोई बात नहीं, इंडिया से पंगे लो, इंडिया ने मतलब आईसीसी ने बाहर कर दिया, एक ही बात है। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी हमारे भाई हैं, ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पर यह है कि बल्ला वो रखे भी कैसे, सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है, और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे ये, ऐसा तो नहीं करेगा वो। उसने लानत भेज दिया, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहाँ पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। सलमान अली अगर रनआउट होने के बाद काफी गुस्से में बाहर निकल कर गया, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं रनआउट कैसे हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको खेल के नियमों के बारे में पता ही नहीं है। अरे काहे के लिए बड़े भाई बनने के चक्कर में बॉल उठा के झुक के दे रहा था भाई, शांति से जाके अपनी क्रीज में खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं, तुमको तो बहुत ज्यादा अपना बड़प्पन दिखाना होता है ना कि नहीं हम तो तुम्हारे बड़े भाई हैं। दिखा दिए बांग्लादेश ने कि छोटा भाई क्या हरकत करता है, कर दिया रनआउट, चिल्ला चुट करते हुए निकल गए बाहर, क्या इज्जत रह गई ना। पाकिस्तानी तुमको मतलब पाकिस्तान के जो फैन है ना क्रिकेट के, वो इसीलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको यही नहीं पता होता कि साला कहाँ पे जाके क्रिकेट खेलना है और कहाँ पे जाके दोस्ती निभानी है। अब रो लो जितना रोना है, आउट तो तुम हो गए। अपने तौर पे तो वो ठीक खेला, मैं नहीं कहता कि एक तरफ से चल रहा था विकेट तो दूसरी तरफ से जाहिर बात है वो सिंगल डबल या हो भी जाता था, बट जब शामिल हुसैन आया था ना तब फरहान को ये चाहिए था कि वो फ्रंट फुट पे आता, लीड करता, क्योंकि मैं जो बैटिंग देख रहा था ना तो शामिल हुसैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, स्पिनर के अगेंस्ट भी कर रहा था, वैसे भी कर रहा था। तो उस टाइम पे जब उसकी बॉलें इतनी डॉट हो रही थी तो जाहिर बात है पाइल अप हो रहा था ना, एक प्रेशर बन रहा था कि यार 13 ओवरों में तो हमारे 103 है और ये 19 ओवर शुरू हो गया, 17वां ओवर शुरू हो गया तो 100 हमारे 16 रन है, 17 रन है जब ये साबिदा फरहान आउट हुआ, ये शायद 119 रन थे। तो उस 6 ओवरों में हमने सिर्फ और सिर्फ 19 रन बनाए और 3 विकेट्स दे दी। अब मुझे बताया, और उसके बाद भी आप देख लें यहीं पे काम नहीं रुकता, फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह आके बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। अच्छा अब कई लोग ये कहेंगे कि यार गेम नेचर ऐसी होनी चाहिए, उस टाइम पे विकेट गिर गई थी, फेयर इनफ, बट यार आप कम से कम जब आपके पास एक चांस मिल जाता है, आपको जब आप पूरी विकेट के ऊपर स्टे कर लेते हैं, जब आपको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है, यार आगा को नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ रिजवान को नहीं नजर आ रही, आगा और मास लाकर दोनों ही अच्छा खेले, आगा मास लाकर दोनों ही। मैं वही कह रहा हूं। तो सना भाई एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये अवेयरनेस जो है ना, ये पता नहीं मैंने बताना है इनको, ये पता नहीं कोच ने बताना है, या पता नहीं पूरी दुनिया में ये लोग क्रिकेट देखते ही नहीं है। कि मुझे तो ये समझ नहीं आती ये इतने बावसूख पक्के मुंह ना क्या क्या देंगे कि फलाने का मैच नहीं देखते। और भाई आप या तो आप इतने अच्छे हो ना कि आप कहो यार मैं नहीं देखता फलाने को, मेरी टेक्निक इतनी अच्छी है, मेरा रन रेट खेलने का इतना अच्छा है, मैं जब आता हूँ विकेट के ऊपर अगले बॉलरों की थर टांगे क्या कहते थे वो बलावल भुट्टो क्या कहते हैं, कांपे टांग जाती है, कांपे टांग जाती है। या तो आप इस कदर अच्छे हो ना यार, पूरी दुनिया को इस तरह कंपीट कर रहे हो, तो चलो मैं कहूँ यार आपका ना देखना बनता है यार, तू नहीं देख रहा सोना, तू तेरा जायज है। नोट हुआ भाई, तो बांग्लादेश आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे। हम पहले भी कह रहे थे भाई इनका क्या ये बेशरम सी इनकी हरकतें हैं बीच में बांग्लादेश वालों की। वो शकीबुल हसन को देखें तो वो टाइम आउट कर दिया था उसको, अगर आपको याद हो, वो एंजेलो मैथ्यू को, श्रीलंका वाले को। कई लोग बोलेंगे कि हाँ जी यार ये तो बड़ा मतलब देखें दिमाग तेज है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो ये है तो वो है। ओ भाई ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा, एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी हमारे भाई हैं, ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पर यह है कि बल्ला वो रखे भी कैसे, सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है,
और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं, ये और ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे ये? ऐसा तो नहीं करेगा वो। उसने बोला उसने लानत भेजी है, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहाँ पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फड्डा हो गया भाई, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। किधर हो गया फड्डा भाई? मैच में हो गया फड्डा। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोगों को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर फड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में फड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले, अजायज रन आउट कर ले। अब हर चीज बर्दाश्त करो भाई साहब। आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा देंगे। लेकिन ये एक अपनी मजाक की बात है भाई, कोई दिल पे ना ले ले। जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो ह्यूमर की अभी भी गुंजाइश है, तो मैं ह्यूमर करता रहता हूँ, मजाक मस्ती चलती रहती है। लेकिन याद रखो तुम लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाने चले थे बांग्लादेश के चक्करों में। तो बांग्लादेश जब तुम लोग के साथ कुछ भी करे तो तुम लोग नाराज मत हो भाई। तुम लोगों ने तो अपने हाथ में दे दी थी उनके हाथ में कि भाई ये लो हमारी क्रिकेट, हमारे फैंस का तो कुछ है नहीं, पर तुम लोग जानो और हमारी क्रिकेट जाने। जिसको जिस तरह तुम लोगों ने बर्बाद करना है कर दो। खैर एनीवेज, एक पाकिस्तान थी जो कि सलमान अली आगा से पहले कुछ बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन एक सलमान अली आगा का रनआउट हुआ, कंट्रोवर्शियल रनआउट हुआ, और वहां से भाई साहब जो पुअर गेम अवेयरनेस दिखी है। वैसे तो सलमान को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बनके हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस। उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। ये बात मैं पहले बता दूं, आगे चल के उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। लेकिन अगर आप गेम को देखें, शुरू में मास सदाकत, मैंने